ये मैच दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले जाएगा और दिल्ली के होम ग्राउंड फिरोज शाह कोटला मैदान में ये मैच खेला जाएगा। वहीं आपको बता दें, वहीं दिल्ली के लिए ये मैच में कोई खास अहमियत नहीं रहेगी क्योंकि दिल्ली प्लेऑफ में पहुंच चुकी है। राजस्थान रॉयल्स के लिए करो या मरो की स्थिति हो सकती है। इस मैच के लिए हमारे साथ खास सहयोगी हैं, एक तरफ सत्यम दुबे हैं तो दूसरी तरफ संजय उपाध्याय हैं। हम बात करेंगे सत्यम से। सत्यम, इस मैच के लिए क्या खास है? इस मैच में खास तो हमको यही देखने को मिलेगा कि दिल्ली हो सकता है कि अपने लय को बरकरार रखते हुए जीत की राह की तरफ बढ़े, और राजस्थान की तरफ से मुझे थोड़ा सा संदेह ये लग रहा है कि उसके 3 अहम अंग एकाएक अपने देश लौट गए हैं वर्ल्ड कप को लेकर। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो एक तरफ स्टीवन स्मिथ, जॉस बटलर, बेन स्टोक्स, एक कप्तानी में बैटिंग में, एक बैटिंग में, एक जो है बैटिंग बॉलिंग दोनों में, मतलब 3 अहम अंग जो राजस्थान के मेन तत्व थे वो बाहर चले गए। उस हिसाब से अगर हम देखें तो कप्तान अजिंक्य रहाणे भी इससे पहले कप्तानी किए थे, अच्छा साबित नहीं हो पाए थे। उस हिसाब से अब राजस्थान की टीम अनुभवहीन टीम हो चुकी है। और यहीं दिल्ली को देखें तो कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी अच्छी पारी खेलते हुए, अच्छे डिसीजन लेते हुए अपनी जगह प्लेऑफ तक बनाए हैं। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो दिल्ली राजस्थान से हावी रहेगी। जहां दिल्ली को इस मैच को खोने के बाद शायद दिल्ली प्लेऑफ में अपना जगह एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाएगी, लेकिन राजस्थान के लिए इस मैच को जीतना बहुत ज़रूरी है। संजय, आपका क्या कहना है? बिल्कुल, राजस्थान को इस मैच में अगर प्लेऑफ की होड़ में रहना है तो राजस्थान को ये मैच जीतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिल्ली पहले ही क्वालिफाई हो चुकी है, अपनी जगह बना चुकी है प्लेऑफ में। तो दिल्ली के पास खोने के लिए तो कुछ भी नहीं है, उन्होंने पाना ही। अगर जीतते हैं, अगर वो जीत जाते हैं तो अंक तालिका में दूसरे नंबर पर आएंगे, और वहाँ पर उनको फ़ायदा ये होने वाला है कि उनको एक लाइफलाइन और मिल जाएगी, ताकि जब वो प्लेऑफ खेलेंगे, अगर बाई चांस वहाँ पर डिफीट मिलती है, हार जाते हैं, तो एक मौका उनके पास और रहेगा सेमीफाइनल खेलने का। तो यहाँ पर दिल्ली चाहेगी कि मैं जीतूँ और दूसरे स्थान पर आऊँ। तो राजस्थान के लिए मैथमेटिकली थोड़ा सा टफ है अब प्लेऑफ में पहुँचना, लेकिन जीतते हैं तो एक होड़ में रहेंगे कि क्या पता दूसरी टीम कुछ उलटफेर हो जाए आने वाले मैचों में, वहाँ मैं फ़ायदा उठा लूँ। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये, अजिंक्य रहाणे एक अनुभवी कप्तान है, एक अनुभवी बैट्समैन भी रहे हैं। अजिंक्य रहाणे के लिए आपको क्या लगता है कि इस मैच में कैसा रहाणे की बात अगर हम करें तो रहाणे बैटिंग अच्छी कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो है कप्तानी में निर्णय लेने की जो स्थिति होती है, हम लोग देखते हैं कि हमेशा डिफीट खाते रहे हैं इस सीज़न में। यही मैं बात पहले भी कंसेप्ट में बोला हूँ कि स्टीव स्मिथ के कप्तान बनने के पहले रहाणे जब कप्तान बने थे तो उन्होंने राजस्थान के लिए बहुत कुछ खास नहीं कर पाए थे। हालांकि रही बात उनके बल्ले की, तो बल्ले से अच्छा खासा बल्लेबाजी कर रहे हैं, टीम को शुरुआत दे रहे हैं। उस हिसाब से देखते हैं क्या होता है। हालांकि दिल्ली के पास भी एक बुरी खबर यह है कि कसिगो रबादा के कमर में जो है कुछ खिंचाव आ गया है, जिस हिसाब से वो अब बचे मैचों को नहीं खेलेंगे। तो देखते हैं कि दिल्ली में कसिगो रबादा का जगह कौन लेता है। उस हिसाब से हमें तो ये लग रहा है कि कसिगो रबादा के टक्कर में ट्रेंट बोल्ट ही रहेंगे। ट्रेंट बोल्ट भी एक न्यूजीलैंड से अच्छे गेंदबाज हैं और गेंदबाजी भी करते हैं, आईपीएल में अच्छा खासा अनुभव है। उनकी रफ्तार भी कसिगो रबादा की स्थिति की, मतलब कसिगो रबादा की तरह ही है। तो उस हिसाब से अगर हम दिल्ली की बात करें गेंदबाजी में, तो थोड़ा सा दिल्ली कमज़ोर हुई है कसिगो रबादा के न रहने से। और ट्रेंट बोल्ट आएंगे तो अभी उनको मैच में बने रहने के लिए थोड़ा सा उनको समझना पड़ेगा, और उस हिसाब से थोड़ा सा दिल्ली भी कमज़ोर हुई है गेंदबाजी में। तो कुल मिला के हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान सबसे बड़ी चीज़ ये है संजय कि राजस्थान को अजिंक्य रहाणे इस मैच में, क्योंकि राजस्थान का जो प्लेऑफ में पहुंचने का जो सपना है, क्या आपको लगता है इस मैच में राजस्थान कुछ अलग कीर्तिमान हासिल करके प्लेऑफ में जगह बना पाएगी? उसका कुल मिला के क्या है, अंक तालिका में उसका क्या स्थान है? कीर्तिमान तो नहीं बनेगा यहाँ पर। कीर्तिमान तो तब बनता जब टॉप आप रहते हैं 20+ पॉइंट में, कीर्तिमान उसको बोलते हैं। कीर्तिमान तो नहीं रहेगा यहाँ पर। प्लेऑफ में पहुँचने की होड़ है सिर्फ कि मैं 11 अंक हैं उनके, किसी तरीके से 13 हो जाएं, और आने वाले मैचों में अगर कुछ टीम कोई आगे पीछे हो जाती है तो वहाँ पर एक चांस बन सकता है। उसमें भी रन रेट देखा जाएगा कि रन रेट इतना बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो राजस्थान के लिए मैच जीतना बहुत ज़रूरी है अगर बने रहना है तो। लेकिन क्या हुआ राजस्थान के संग, उनके 3 की प्लेयर जो हैं, बेन स्टोक्स, बटलर और तीसरे आपके स्टीवन स्मिथ जो हैं, वो वापसी स्वदेश वर्ल्ड कप की तैयारियों को लेते हुए वापस चले गए। तो बैटिंग इनकी बहुत ज़्यादा ऑलराउंडर, बेन स्टोक्स बहुत ऑलराउंडर प्लेयर हैं, वर्ल्ड के फेमस ऑलराउंडर हैं। तो यहाँ पर राजस्थान बहुत कमज़ोर पड़ गया है। दिल्ली की तरफ से एक बॉलर की कमी है, कसिगो रबाडा, वो ट्रेंट बोल्ट आएंगे तो पूरी करेंगे उसको। लेकिन राजस्थान की बहुत, जहाँ तक संजय ने बोला है, मैं इनके बात से थोड़ा सा असहमत हूँ। उसमें जो है हमारे हिसाब से तो ये अंतिम मैच है लीग का ये अंतिम मैच है। तो अब अगर राजस्थान जीतती भी है तो उसको बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होने वाला है, और दिल्ली हारेगी भी तो उसको बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होने वाला है, इसलिए कि वो प्लेऑफ में पहुंचने के लिए उतने अंक अर्जित कर लिए हैं। तो उस हिसाब से हम देखते हैं तो ये मैच अब लीग का अंतिम मैच है, तो राजस्थान के लिए कुछ भी नहीं है।
राजस्थान सिर्फ अपना ये मैच खेलेगी, अगर उसको अपनी जो है लाज बचानी है तो दिल्ली के खिलाफ वो खेल के दिल्ली को हराए, और बाकी तो हमें नहीं लग रहा है कुछ बचेगा। मतलब कुल मिला के राजस्थान की सिर्फ और सिर्फ प्रतिष्ठा दांव पे है, बाकी वो अरे प्ले ऑफ से बाहर हो चुकी है। लेकिन संजय, क्या ये सत्य है? नहीं, प्ले ऑफ से बाहर अभी नहीं हुई है। जैसा कि मैंने पहले बोला कि मैथमेटिकली अभी, क्योंकि रन रेट चेक किया जाएगा। मान लीजिए किन्हीं दो टीमों के 13 अंक हो जाते हैं, वहाँ पर रन रेट चेक होगा। अगर वहाँ पर रन रेट राजस्थान का अच्छा होता है तो रन रेट के हिसाब से राजस्थान आगे चली जाएगी। तो अभी ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही बाहर हो गई है, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो प्रेडिक्शंस थे कुछ देख रहा था, मैं कुछ पढ़ रहा था, तो मैंने देखा वहाँ पर कि राजस्थान के पास मौका है अभी। अगर जीतता है तो बने रहेगा जब तक कि पूरे बाकियों के मैच और नहीं खत्म हो जाते हैं। मतलब अगर हम ये कह दें कि ये मैच अच्छे रन रेट से अगर इस मैच को जीतता है तो क्या देखिए दिल्ली पहुंचने का जगह? बिल्कुल अगर अच्छे रन रेट से जीतता है तो अगर बाद में अंक बराबर होंगे, अगर रन रेट में ऊपर निकल गया राजस्थान, तो राजस्थान का मौका है प्ले ऑफ में अभी भी पहुंचने का। मतलब प्ले ऑफ में पहुंचने के लिए राजस्थान को अभी भी मौका है। सत्यम, उसके लिए जो है सनराइजर्स हैदराबाद को अपनी हार सुनिश्चित करनी होगी। अगर सनराइजर्स हैदराबाद हार रहा है तभी राजस्थान का चांस बनेगा। अगर सनराइजर्स हैदराबाद जीत गया तो राजस्थान के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। मतलब कुल मिला संजय, आप यही बात मैंने बोली अभी। मेरा स्टेटमेंट जो पिछला था सत्यम, वो यही था कि राजस्थान अगर जीतता है तो आने वाले मैचों में अगर कोई उलटफेर होता है, आने वाले मैचों में अगर कोई टीम ऐसी हारती है वहाँ पर, तो वहाँ पर से इनको मौका बन जाएगा इनका। मैंने यही कहा था कि अगर अब आने वाले मैचों में अगर हैदराबाद हारा हैदराबाद, तो वहाँ पर उसके अंक 12 ही रहेंगे और इनके रहेंगे 13, तो वहाँ पर ही उनसे आगे निकलेंगे। तो वहाँ पर एक मौका बनेगा अगर हार जाते। तो आगे आने वाले मैच अगर राजस्थान आज जीतता है और जो अगले मैच होने वाले हैं उनमें अगर वो जो बड़ी टीमें हार जाती हैं, जो पॉइंट से नज़दीक में है बिल्कुल 12 में, तो वहाँ पर राजस्थान को एक मौका मिल जाएगा। अगर फिरोज शाह मैदान की मैं बात करूँ तो ये मैदान किस लिहाजा से अच्छा होने वाला है, बैटिंग या फील्डिंग के लिए? मैदान की जो लंबाई चौड़ाई है अन्य मैदानों की अपेक्षा इसकी कुछ कम है, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो गेंदबाजों के लिए तो आज सामत आने ही वाली है। और रही बात कोई अच्छा कर गया तो उसकी बात नहीं है, लेकिन रिकॉर्ड्स तो यही कह रहे हैं कि जो है दिल्ली की फिरोज शाह कोटला बैटिंग के लिए अच्छा साबित होती है। श्रेयस अय्यर, खास तौर पे सबकी निगाहें श्रेयस अय्यर पे रहेगी, तो आपको क्या लगता है श्रेयस अय्यर इस बार इस मैच में कैसा प्रदर्शन करेंगे? श्रेयस अय्यर बिल्कुल वाकई इस पूरे आईपीएल में बहुत अच्छा खेल रहे हैं। युवा कप्तान है, बहुत अच्छी तरीके से अपनी कप्तानी निभा रहे हैं और बहुत से उन्होंने इस सीजन में दिल्ली को कहीं प्ले ऑफ में अगर लेके आए हैं तो श्रेयस अय्यर कहीं हाँ बिल्कुल उनकी कप्तानी बहुत शानदार रही है। और एज अ मेंटर उन्होंने रिकी पोंटिंग, स्टेटमेंट में पढ़ रहा था, रिकी पोंटिंग ने बहुत तारीफ़ करी है अय्यर की, मतलब भविष्य को लेके कि ये खिलाड़ी जो है आगे आने वाले समय में एक अच्छा कप्तान बन सकता है। तो उनकी मेंटर में जो मेंटर रहे हैं उनके, तो उनकी मेंटरशिप में उन्होंने बहुत अच्छी बिल्कुल एक शानदार तरीके से कप्तानी की है दिल्ली की। संजय, सबसे बड़ी चीज़ है, लेकिन अय्यर की बात करें तो अय्यर जो है एक युवा कप्तान है। उस हिसाब से देखें तो अभी अय्यर की अंतर्राष्ट्रीय मैच में खेलने की संभावना ज़्यादा है कि आगे आने वाले समय में उनको भी हो सकता है मौका मिल जाए। तो उस हिसाब से अय्यर, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली पिछले 7 साल से प्लेऑफ में पहुंचने के लिए तरस रही थी, तो अय्यर ने उस स्थिति में दिल्ली को प्लेऑफ तक पहुंचाया है। इस हिसाब से तो अय्यर काबिले तारीफ़ है। प्लस अपने निर्णय लेने की क्षमता, निर्णय को सही साबित करने की काबिलियत के साथ साथ बैट से भी अच्छा कमाल किए हैं। 13 मैचों में उन्होंने 427 रन का योगदान दिया है। तो इस हिसाब से देखें तो अय्यर भी बहुत प्रतिभाशाली प्लेयर दिख रहे हैं आगे आने वाले समयों के लिए। नहीं तो हम अगर बात करें अजिंक्य रहाणे की, तो अजिंक्य रहाणे के पास अनुभव है, अनुभव की कोई कमी नहीं है। तो क्या अजिंक्य रहाणे इस मैच में कुछ खास करेंगे? देखिए अजिंक्य रहाणे के पास अनुभव की कोई कमी नहीं है। इससे पहले भारतीय टीम का, अंतर्राष्ट्रीय टीम का भी कई बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा की एब्सेंस में। टेस्ट टीम के कैप्टन रहे हैं भारत के और मेडन सीरीज़ जितवाई हैं श्रीलंका में, बांग्लादेश में मेडन सीरीज़ जो अपनी कप्तानी में, पहली कप्तानी में दिलवाई हैं। तो अनुभव की कोई कमी नहीं है उनके पास, बैट से भी अच्छा खेलते हैं। इस बार आईपीएल में क्या हुआ, कप्तान के साथ साथ शायद अच्छे बल्लेबाज नहीं उस समय हो पा रही थी, उनसे दबाव था कप्तानी का, तो स्टीव स्मिथ कप्तान थे। तो अब उनके पास फिर से कप्तानी आ गई है, तो उम्मीद करते हैं कि अच्छा खेल के अपनी टीम को जीत दिलाएं और एक प्लेऑफ की दौड़ में रखें उसको। नहीं, रहाणे भी किसी से कम नहीं है। तो जब स्टीव स्मिथ को कप्तान बनाया गया था उसके अगले मैच में ही रहाणे ने शायद शतक लगाया था, ये बात याद होगी। रहाणे ने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए शतक लगाया था। तो उस हिसाब से अगर देखें तो दोनों युवा कप्तान है अपने अपने टीम के लिए। और राजस्थान के लिए तो ये जीतना हारना को बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन जहाँ तक बात है दिल्ली की, तो दिल्ली ये मैच जीतना ही चाहेगी फिरोज शाह कोटला में अपने होम ग्राउंड पर। मतलब कुल मिला के दिल्ली इस मैच को जीतना ही चाहेगी। तो हम ये कहें इस मैच में जो मिडिल ऑर्डर है, मिडिल ऑर्डर की क्या भूमिका होने वाली है? संजय, किस टीम की बात कर रहे हैं मिडिल ऑर्डर की? दिल्ली की। तो दिल्ली का मिडिल ऑर्डर मजबूत है। दिल्ली के मिडिल ऑर्डर में आपका ऋषभ पंत आते हैं खेलने, बहुत अच्छा खेल रहे हैं, 30 बॉल्स में 80-90 रन बनाते हैं, बहुत मजबूत है। उनका श्रेयस अय्यर खुद कप्तान आते हैं, तो मिडिल ऑर्डर मजबूत है। और दिल्ली का मैदान बहुत छोटा है और ये बड़े हिटर हैं,
तो यहाँ पर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के मिडिल ऑर्डर कैसे? राजस्थान का मिडिल ऑर्डर अभी कुछ समय पहले तक मजबूत था, लेकिन जब से 3 उनके प्लेयर्स अपने स्वदेश लौट गए तो थोड़ा सा वहाँ पर दिक्कत आ रही है उनको। मिडिल ऑर्डर में दिक्कत आएगी। यहाँ पर बैटिंग तो कमज़ोर हो ही गई है राजस्थान की इस मैच में। आईपीएल के हिसाब से देखें तो राजस्थान में सिर्फ एक आईपीएल के अनुभवी बल्लेबाज संजू सैमसंग ही बच रहे हैं, बाकी तो जो आएंगे वो नए ही रहेंगे। तो इस हिसाब से मिडिल ऑर्डर भी कुछ कमज़ोर हुआ है। संजू सैमसंग अगर मान लीजिए बाई द वे नहीं चले या बल्लेबाजी कम कर पाए तो उस हिसाब से राजस्थान को कठिनाई होगी मिडिल ऑर्डर भी संभालने में। संजय सत्यम, सबसे बड़ी चीज़ हम बैट्समैन की बात करें, मिडिल ऑर्डर की बात करें, हमें भी बॉलिंग लाइन पे नहीं गई। इस मैच में बॉलर क्या अहम भूमिका अपनी निभाएंगे संजय? देखिए, बॉलिंग की अगर आप बात करें तो दिल्ली की बॉलिंग बहुत मजबूत है। दिल्ली की बॉलिंग अच्छी है। किसी को रबाडा अभी तक थे, अब तो चले गए, अब स्वदेश लौटे हैं, शायद कुछ इंजरी हुई है उनकी कमर में, तो बॉलिंग उनके रहने से बहुत मजबूत थी। दिल्ली की वैसे ही मजबूत है। अमित मिश्रा हैं, ट्रेंट बोल्ट हैं, तो अच्छे बॉलर हैं दिल्ली की साइड। राजस्थान शायद आप क्रिस मॉरिस को भी बोल रहे हैं। क्रिस मॉरिस थोड़ा सा महंगे साबित होते हैं, लेकिन उनमें अनुभव, विकेट लेने की जो काबिलियत है उसको हम कहीं ना कहीं नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हाँ संजय? नहीं, क्रिस मॉरिस अच्छे हैं। आज मेरे ख्याल से क्रिस मॉरिस और एक प्लेयर में आज शायद रिप्लेसमेंट होना है उनका। ईशांत शर्मा को आज शायद जगह मिलने वाली है मैच में। तो फिलहाल इस मैच में इतना ही। कैमरा पर्सन अंकित के साथ मैं रवि राजपूत, नई दिल्ली।